जय हिंद। कल हमने अलंकार के तहत, अलंकार क्या है, अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के दो अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के विषय में चर्चा की थी। आज हम श्लेष अलंकार से पुनः प्रारंभ करते हैं। श्लेष अलंकार, शब्दालंकार के दो भेद, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के विषय में कल चर्चा हो चुकी। आज नंबर 3 शब्दालंकार का ही भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना या चिपका हुआ, चिपकना या चिपका हुआ। श्लेष अलंकार में इसका तात्पर्य है, इसकी जो परिभाषा है, जहां काव्य पंक्ति में शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो। कहा जा सकता है कि एक शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं, इसलिए इसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष का जैसा शाब्दिक अर्थ है चिपकना या चिपका। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ दो या दो से अधिक, जैसे मंगल को देख पढ़ देख बार बार, ये होगा। इसमें श्लेष क्यों है? इसमें श्लेष है पट शब्द के कारण। पट शब्द के कारण, पट मंगल, मंगल मतलब मांगने वाले, भिखारी। जब मांगने वाले आते हैं तो कुछ लोग सहृदय होते हैं, दयावान होते हैं और वो उनकी हालत देखकर उन्हें जो है वस्त्र दान देते, वस्त्र देते। एक अर्थ हो गया इसका वस्त्र। सहृदय व्यक्ति जिनको दया आती है उनके ऊपर, ऐसी हालत है, तो कुछ खाने पीने का देने के साथ साथ कुछ अपने घर से कम्बल, ओढ़नी कोई या कोई वस्त्र पहनने के लिए वो दे देते। एक बार जब भी आते हैं पुनः पुनः वो दे देते। दूसरे परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहृदय नहीं होते या दूसरे की भावनाओं का या दूसरे की तकलीफ के विषय में नहीं सोचते हैं, तो वो जो है उन्हें मंगल को देख, जैसे वो देखते हैं उनको, भिखारियों को, मांगने वालों को, वैसे ही वो अपने पट बंद कर लेते हैं, मतलब कि अपने किवाड़ बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो दूसरा अर्थ है इसका किवाड़, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अलंकार बहुत सारे उदाहरण है श्लेष अलंकार के। जैसे एक अलंकार है ब्याही का दोहा है, जोग जुगुत सिखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता कानन सेवत ने। इसे बताया गया है कि जो योग जुगुत सिखिए, योग युक्तियों की सारी विद्याएं
गुरुदेव ने सिखा दी है। तपस्वी है जो तपस्या कर रहा है वन में, जंगल में। कानन मतलब एक मतलब है वन, जंगल, वहाँ तपस्या कर रहा है। उसे सारी युक्तियाँ सिखाती हैं और चाहत प्रियतम, प्रिय मतलब प्रियतम, यहाँ पर तपस्वी का प्रियतम है प्रभु, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है उसकी। तो चाहत प्रियता कानन सेवत ने, कानन अर्थात जंगल में बैठ के वो तपस्या कर रहा है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में एक युवती है जो अपने प्रियतम से मिलन चाहती है, तो उस समय कानन शब्द का अर्थ है कानों तक। जब इस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात कही है, तो उनके नेत्र बड़े हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है नेत्र थोड़े बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। नेत्र बड़े होने से नेत्रों की जो इधर की जो जगह स्थान है कानों की तरफ, वैसा प्रतीत होता है कवि को कि ये जो है कानों का सेवन कर लेंगे, भक्षण कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर दूसरा अर्थ है कानन का अर्थ है कानों का। इसलिए इसमें विश्लेषण का बहुत सारे उदाहरण है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखते रहना चाहिए। अब देखें हम अर्थालंकार। जैसा कि बताया था, पहले बताया जा चुका है पहले दिन, कि अर्थ के आधार पर, काव्य में जहाँ अर्थ के आधार पर या अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। उसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा धन अलंकार, एक शब्द साथ में हो, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को समझने से पहले उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार के तत्व हैं उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ये 4 तत्व हैं उपमान। उपमान क्या है? उपमान की परिभाषा अगर देखें या उपमान किसे कहते हैं, तो उपमान है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे अन्य किसी साधारण वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। उपमेय क्या है? जिस किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जा रही, जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। वाचक शब्द जिन शब्दों का सहारा लेकर, जिन शब्दों के माध्यम से उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। और जिस बात की तुलना की जा रही है, किसके लिए तुलना की जा रही है, वो शाखा होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा। अब इसमें देखेंगे कि उपमान है चांद,
मुखड़ा है, उपमेय, इस शब्द का सहारा लिया गया है तो सा है वाचक शब्द। चांद से किस बात की तुलना की जाए? मुखड़ा कैसा है, अर्थात चांद से जो तुलना की जा रही है, अभी तक विद्वानों ने ये बताया है कि चांद से तुलना हमेशा ही सौंदर्य की जाती है, सुंदरता की जाती है। तो वह साधारण धर्म हो गया सुंदरता, धार में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि चांद से तुलना किस बात की जाती है, तो हो गया सुंदरता। ये हो गए 4 तत्व। यहीं पर हम नंबर 2 रूपक अलंकार को भी समझें। अलंकार के जो 4 तत्व बताए थे, रूपक अलंकार में भी उपमान होता है, उपमेय होता है, साधारण धर्म भी होता है, लेकिन वाचक शब्द नहीं होते। तो दोनों की एक साथ परिभाषा करके उदाहरण देखते हैं। उपमा अलंकार, जहाँ काव्य पंक्ति में जहाँ किसी अप्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये बता दिया, ये अप्रस्तुत है, हमें नहीं पता किसका मुखड़ा है, जिसका भी है उससे उसकी तुलना की जाए। किससे की जा रही है? चांद से। ये चांद उपमान है, मुखड़ा उपमेय है, सा वाचक शब्द है और उसका साधारण धर्म है सुंदर। रूपक अलंकार में क्या होता है? वाचक शब्द नहीं, उपमान और उपमेय में अभेद होता है। उपमान और उपमेय में अभेद होता है। उपमा अलंकार में समानता है, लेकिन बहुत अधिक समानता नहीं, समानता तो है, इसलिए वो दूर है। उसके बाद एक अलंकार और है जिसमें उपमान उपमेय होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। वो थोड़ा और नजदीक है, उसमें संभावना व्यक्त की जाती है। और रूपक अलंकार में दोनों एक है, उपमान उपमेय में अभेद होता है। रूपक अलंकार उपमान और उपमेय में अभेद होता है, से रूपक अलंकार। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा इसमें भी है, मुख इसमें भी है, और उपमा अलंकार के उदाहरण में चांद सा मुख, लेकिन इसमें वाचक शब्द का सहारा लिया गया तुलना में। चांद जैसा मुख है, इसमें मुख को सीधा चंद्रमा ही कह दिया है। इसमें मुख है उपमेय और चंद्र है उपमान, ये दोनों में अभेद है। चंद्रमुख, चंद्रमा रूपी मुख, इसलिए ये रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को और अन्य उदाहरण, चरण कमल बंधव रहेगा, कमल रूपी चरण। जहां रूपक होता है उसका रूपक ले लिया जाता है, उसका रूप मान लिया, वो अभेद होता है। उपमान उपमेय में अभेद है, वाचक शब्द नहीं, किसी वाचक शब्द का सहारा नहीं, सीधा इतनी ज्यादा घनिष्ठता है कि वो जो है उनमें दोनों में अभेद होता है। अभी तक हमने पढ़ ली अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 प्रकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत हमने पढ़े 2, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। थोड़ी चर्चा उत्प्रेक्षा अलंकार की हुई। उत्प्रेक्षा अलंकार और आगे के जो अन्य अलंकार हैं उनकी चर्चा हम कल करें।